बीमारियों के लिए एक साइंटिफिक तरीके से जानकारी ले सके, ऐसे साइंटिस्ट की एक कमेटी बनाई है जिन्होंने 12 तारीख को अपनी एक बैठक कर ली है, जो कि हमारे फॉर्मर एनवायरमेंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी की अगुवाई में बनाई गई थी। दूसरी मीटिंग को करके ये तैयारी कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम और क्या क्या रोक सकते हैं। इसी तरह सीएपीएम ने भी अपनी एक कमेटी बना रखी है, वह भी अपना काम कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों को एक दो तीन बातें और बताना चाहता हूं जो आपको सख्ती से निर्देश आपको मानने होंगे। एक तो दिल्ली के अंदर जिसके पास पीयूसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने पीयूसीसी अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे, जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपनी व्हीकल का पीयूसीसी करवाना चाहिए। यह दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। दूसरा, दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड आता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताना चाहता हूं, वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। उसके ऊपर हैवी पेनल्टी इतनी लगेगी कि गाड़ी छुड़वा नहीं पाओगे। इसलिए दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बदरपुर, किसी भी तरीके की रेता, किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल लाना टोटल बैन है। आज से किसी भी तरीके का अगर लाए तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से दिल से सुन लें, BS6 से कोई भी पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास दिल्ली से, जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा। सर, ये प्राइवेट दिल्ली के अंदर BS6 से कम की कोई भी दिल्ली से बाहर की गाड़ी दिल्ली में नहीं आ सकती। कोई हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कहीं की भी गाड़ी होगी, वो BS6 से कम की मेरे दिल्ली के अंदर गाड़ी नहीं आएगी। दिल्ली की हवा को खराब करने का बाहर की गाड़ी को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए कोई भी गाड़ी BS6 से कम दिल्ली के बाहर की गाड़ी दिल्ली के एंटर नहीं करेगी, वो दिल्ली से बाहर रहे, दिल्ली के अंदर ना आए अगर BS6 से कम के व्हीकल। और दिल्ली की मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हमारी कैबिनेट की तरफ से एश्योर करना चाहता हूं, हर मैदान में, चाहे वो PWD की सड़कों से लेकर, चाहे वो कूड़े के पहाड़ों को हटाने से लेकर, कूड़े को उठाने से लेकर, मैं आपको एक आंकड़ा और जरूर देना चाहता हूं। 4 मैट्रिक टन पुराना जो लेगेसी वेस्ट है उसको बायोमाइनिंग कर रहे थे, उसको प्रोसेस करके उसको खत्म करके कूड़े का पाल हटा रहे थे, लेकिन अब हमने उसको बढ़ाकर 35,000 मैट्रिक टन कर दिया है। फ्रॉम 20,000 टू 35,000 पर डे 15,000 मैट्रिक टन का और इजाफा किया है, ताकि हम इस कूड़े के पहाड़ को कोशिश करके 2026 तक ही खत्म कर पाए। इसलिए पहले ये 25,000 मैट्रिक टन कूड़ा उठता था, अब हमने उसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 35,000 मैट्रिक टन कूड़े की बायोमाइनिंग करा के उसको खत्म कर रहे हैं। ये इससे अलग कूड़ा है जो रोज आता है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। ये केवल जो पुराना लेगेसी हमें मिली है, जो मानयोग अरविंद केजरीवाल जी हमें देखे गए कूड़े के पहाड़, उनको हटाने की बात कर रहा हूं। जो रोज कूड़ा बाहर है उसको हम अलग से प्रोसेस कर रहे हैं 7,500 मैट्रिक टन को। उसके अलावा 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा जो केजरीवाल जी छोड़ के गए कूड़े के पहाड़, उनको हम रोज हटाने का 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज हटा रहे हैं।